जय राजपूताना, जय माँ भवानी। और वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी के जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज एक वीर योद्धा और भी है मेरी नज़र में, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने राजपूतों की गरिमा को संभाल रखा है। मैंने नहीं देखा है उन्हें, लेकिन मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अस्थि कलश को लाकर स्थापित किया है। ये बहुत बड़ा काम है मेरी नज़र में। मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं ज़रूर मिलूँगी उनसे। मेरी इच्छा है ये कि हमारे यहाँ कोई तो ऐसा है जिसने हमारी गरिमा को संभाल के रखा है, राजपूतों की, जिनका नाम था शेर सिंह राणा। मैंने जिस दिन से उनका नाम सुना है और जाना है, मुझे जब भी याद आता है मैं बहुत दुआएं देती हूँ, भर भर के दुआएं देती हूँ, मेरी भी उम्र लग जाए उनको। सोच के देखो, हम लोग खाली वीडियो बनाना या जयंती वाले दिन हल्ला मचाना, इससे कुछ नहीं होता। हमें हमेशा याद रहना चाहिए। और अब तो हम बहुत भूल चुके हैं, बहुत चीज़ें को हम भूल चुके हैं जो कि राजपूतों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा बैठना उठना भ्रष्ट हो चुका है, बिल्कुल मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। हालांकि हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, बुरा न मान के मेरी बात पे ध्यान देना कि हमारा जो राजपूतों की जो हालत है क्यों खराब हुई है। क्या ऐसा किया है हम लोगों ने जो कभी पत्ता नहीं हिलता था, जिनके बिना वो हालात थी भारत में। लेकिन हमने क्या ऐसा किया जो कि आज हम मिट चुके हैं। और सच है, अगर हम जबरदस्ती कहें तो ये कोई चलने वाली बात नहीं है। अगर हम नज़र डालें तो हमने बहुत कुछ खराब कर लिया है, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए था। हमारे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट रहे हैं, सोच के देखो कि 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया था। उनकी मेरी नज़र में, सिर्फ मेरी नज़र में नहीं, सबकी नज़र में सिर्फ एक ही गलती थी, सिर्फ एक ही गलती थी, जो गलती हम ना करें, हम ना करें। क्योंकि उन्होंने 17 बार जो माफ़ किया था, कायदा में तो मेरे विचार से माफ़ी होनी नहीं चाहिए। अरे चलो हो भी गई तो एक बार, 17 बार माफ़ कर दिया तो फिर क्या होना था। उसी के कारण पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा और बंदी बना लिया गया। क्योंकि दुश्मन तो बैठा था तैयार, और वो सारी तैयारी थी उसकी, ये माफ़ करते रहे। लेकिन मेरी नज़र में माफ़ बार बार करना ठीक नहीं था। एक बार माफ़ कर दो। जैसे कि मैंने भी व्यवहार में, समाज में महसूस किया है कि एक बार माफ़ करने के बाद गलती करने का मौका देना सामने वाले को। अच्छा, पहली बार उसने थोड़ा सा घात किया है, और अगली बार जहाँ थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसकी भी पूर्ति करके आएगा सामने आपके। ये ना सोचें कि गलती नहीं करेगा। वो मानती हूँ कि दिखाने के लिए आपके सामने झुक गया, माफ़ी मांग ली, लेकिन अंदर से नहीं। अगली बार हो सकता है आपको मात भी दे के जाए। इसलिए बार बार माफ़ी नहीं होनी चाहिए बार बार। हमने भी समाज में और परिवार में, व्यवहार में जो कुछ जाना है तो बार बार माफ़ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मेरा अपना विचार है, रास्ता बचा के निकल जाओ। और ख़ासकर दुश्मन जिसने बदतमीजी की हो और जिसने हमारी बदनामी की हो, उसको तो माफ़ी का चांस ही नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो माफ़ी होनी नहीं चाहिए। जिसने हमारी बदनामी की हो, खामोखा हमें परेशान किया हो, तो ऐसे लोगों को जीवन से हटा दो। मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी, लेकिन आज मुझे याद ही आ गया
कि माफ़ी बार बार नहीं देनी चाहिए। तो आज ऐसा दिन था जो कि मुझे याद भी आया, मैंने वीडियो इसलिए बनाया। तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।